चलिए तो फिर इनवाइट कर लेते हैं हम अक्षी मैम को, जिनसे हर कोई मिलना चाहता है। सो वेलकम अक्षी मैम, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। सो वेलकम अक्षी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। सो वेलकम अक्षी मैम। यस यस, ओ डबल बोनस मिल गया हमें, सर भी आए हैं साथ में। सो वेलकम सर। थैंक यू लवली जी। एंड वेलकम मैम, कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी परफेक्ट हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप हमारी टीम के लिए आ गए, क्योंकि आप बहुत बड़े लीडर हो, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं आपकी, बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, आपके ब्लॉग्स मैं भी देखती हूँ। और सारी वीडियोस भी देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, क्योंकि आप तो इंस्पिरेशन हो। आप ही को देख के तो लोग आ रहे हैं और आप ही को देख के लोग बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के करियर आपकी वजह से बन रहे हैं। तो मैम, जैसे कि मैंने अभी बोला कि एक तो स्टोरी आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, वो जानेंगे आपके बारे में, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो आज वो आपको लाइव देखेंगे, आपकी स्टोरी सुनेंगे और साथ में आपसे कुछ सक्सेस टिप्स भी हमें मिलेंगी, जैसे कि लास्ट टाइम भी हमें मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल। सो ओवर टू यू मैम। थैंक यू। तो दोस्तों, पहले आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले लगभग 11 सालों से बिल्ड करती जा रही हूँ। और जब शुरुआत करी थी तो शुरुआत करने का कोई बहुत मेन रीजन नहीं था, कोई बहुत बड़ा गोल सेट नहीं था मन के अंदर। बस मेरे पापा ने मुझे धक्का दिया इस बिजनेस में और मैं जुड़ गई। और बस कॉलेज में अपनी पढ़ाई करी थी, सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। पापा एक दिन घर आए और घर आते ही बोले कि बेटा, तेरे को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूँ, तू अपना आईडी लेकर चल और हम लोग चलकर कुछ सामान लेकर आएंगे घर का, और ऐसे ऐसे बिजनेस होता है, कंपनी होती है। तो मैं उस समय बहुत छोटी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मैंने पापा को बोला, पापा देखो, ये काम ना आप करके देख चुके हो, पहले भी पापा ने कोई कंपनी करी थी और आपको पता है, देखो इसमें कुछ आता वाता तो है नहीं, आप मेरे को प्लीज मत बोलो, आपको करना है आप कर लो, मुझे मत बोलो। जब मैंने पापा से 2-3 बार ऐसे बोला तो पापा ना मुझसे हो गए नाराज। और पापा जब मुझसे नाराज हो गए तो उनका मन रखने के लिए, सिर्फ उनका मन रखने के लिए मैं मोदी केयर स्टोर चली गई। लेकिन दोस्तों, मैं नहीं जानती थी कि मोदी केयर स्टोर जाने पे मेरे जिंदगी में मेरे साथ क्या हो सकता है। मैं उस समय इसका नतीजा नहीं जानती थी। लेकिन बस पापा का मन रखने के लिए चली गई। वहां से हम सामान लेकर आए, कुछ प्रोडक्ट यूज करे तो अच्छे लगे। और अच्छे लगे ना तो क्या हुआ, जब कोई चीज अच्छी लगती है ना तो उसकी शेयरिंग खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। तो एक दिन ना दोपहरी का टाइम था, मैं अपनी सहेली के घर चली गई। वो बोली, बहन तेरा ना चेहरा अच्छा लग रहा है, तूने क्या लगाया? मैंने कहा, यार कुछ नहीं, वो पापा ना मोदी केयर शोदी केयर के चक्कर में पड़ गए हैं, तो उसका एक फेस वॉश लेकर आ गए थे, तो वही यूज कर रखा है। तो कहती है, अच्छा चल छोड़ वो सब बातें, तो तू एक काम करियो, मेरे लिए मंगवा दियो। मुझसे पूछी कितने का है, मैंने कहा बहन 200 का है। अब वो मुझे 150 का पड़ा था, मैंने उसको जाके 200 रुपए में सेल कर दिया। मैंने वहां कमाए 50 रुपए। और वो जो 50 रुपए मैंने कमाए ना, वो मुझे बहुत, 50 रुपए ने इतना मोटिवेट किया। मैंने सोचा, भाई अक्षी, तू अभी यूज करके गई थी तो तेरा बिजनेस चल गया, जब तू जाके बताएगी तो तेरा बिजनेस तो दौड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो हम सोचते हैं और जो होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। ऐसे ही मैंने सोचा, बहुत कुछ था, फिर मैंने मीटिंग्स भी अटेंड करी, सेमिनार्स में भी गई और बहुत ज्यादा जोश भर गया। ऐसा लगा कि अब तो बस घर घर जाके मोदी केयर फैला देना है, गली गली हर जगह इसका प्रचार करना है, और अब तो मोदी केयर जिंदाबाद होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लोगों के पास गई, उनसे बात करना चालू करी, तो वहां तो मेरे को लोगों से इतने थपेड़े पड़े, इतनी इतनी बातों के थपेड़े पड़े, इतनी उन्होंने मुझे बातें सुनाई, इतना कुछ बोला कि बेटा ये बेकार के काम है, इसमें कुछ नहीं रखा होता। जो ऊपर जो पहले पहले जुड़ जाता है ना, जो अपलाइन होती है, उनको पैसा आता है, तुम लोगों को कुछ नहीं आएगा। तुम तो ना सामान लेते रह जाओगे, यूज करते रह जाओगे, ये सब तो ना बेकार की चीजें हैं। मेरे मामा जी ने बोला, ये तो ना बेवकूफ बनाने का काम है। मेरा जो बड़ा भाई है, उसने, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो बोला कि ना घर घर जाके हमारे घर की लड़कियां ना साबुन तेल बेचती है। तो मतलब जितने मुंह थे ना उतनी बातें थी। बट दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगी कि मोदी केयर जब मैं करती थी, शुरुआती दौर था मेरा, उस समय ना मैं, मम्मी पापा, हम, मेरा छोटा भाई, दादी, हम लोग 4-5 जो घर में लोग हैं, वो ना 60 गज के छोटे से घर में रहते थे। मम्मी मेरी ट्यूशन स्कूल पढ़ाती थी, स्ट्रगल करती थी, पापा मेरे ऑफिस जाते थे, बाइक से जाते थे। तो मैं ये सोचती थी कि जितने लोग आज मुझे मना कर रहे हैं ना, इनमें से कोई भी आके ना
मेरे घर में जो खर्चे हैं वो कोई भी नहीं भरेगा, उसको कोई नहीं उठाएगा उन खर्चों को। लेकिन हर कोई आके मना करेगा तू मोदी केयर मत कर, तू मोदी केयर छोड़ दे। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूंगी कि आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो उनमें से किसी के पास भी जवाब नहीं होगा। और दोस्तों यही हुआ, मैंने अपनी आंटियों से पूछा चलो आंटी आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो जब उनके पास कोई जवाब नहीं था, जब मेरे को लोग नहीं बता पा रहे थे हम क्या करें क्या नहीं करूं, क्या मैं करूं और क्या ना करूं, तो मैंने क्या किया, मैंने मोदी केयर का चुनाव किया। इसको एज अ सीरियस अपॉर्चुनिटी इसको मैंने बिल्ड करना चालू किया। मैं लोगों से मिलना चालू करी। मैंने एक दिन में 3-3 4-4 होम मीटिंग्स करी। मुझे चाहे हाँ लोग करते थे, चाहे मुझे ना करते थे, मुझे रिजेक्शन मिलती थी या जो भी होता था, मैं अपना काम करती गई। मैंने डेमो किट बनाई, डेमो किट बना के लोगों से मिलना चालू किया, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो डेमो किट बना के बातचीत करी, जिन लोगों को डेमो दिखाती थी उन्हें लाकर सिस्टम में बिठा देती थी, चाहे कभी कभी उनका किराया भाड़ा और सब चीजें, मतलब उनके मुझे बहुत ज्यादा उनको सर्विसेज देनी पड़ती थी कि चलो मैं किराया दे दूंगी, मैं आपको अपने साथ ले चलूंगी, ऐसे करके मुझे करना पड़ता था। लेकिन वो सब मैंने किया। लेकिन दोस्तों उसका नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरी 1647 रुपए की इनकम थी आज से 11 साल पहले, वो बढ़ना चालू हो गई। वो 2000 रुपए महीना हुई, वो 5000 रुपए महीना हुई, वो 10,000 हुई, 20,000 हुई, 50,000 हुई, 1 लाख हुई, 2 लाख हुई, 3 लाख हुई, 4 लाख हुई, 5 लाख हुई, 6 लाख हुई, 7 लाख हुई, 8 लाख हुई, 9 लाख हुई, 10 लाख हुई, 11 लाख हुई, 12 लाख हुई, 13 लाख हुई, 14 लाख हुई। और दोस्तों आज मैं और दिग्विजय जी मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत मजे से कर रहे हैं। और आज हम 1 महीने का 14 लाख रुपया अर्न करते हैं इसी बिजनेस से। दोस्तों बात करेंगे घूमने फिरने की। जैसे यहाँ पे बताया गया होगा प्लान में आपको बहुत बार कि विदेश जाया जाता है, विदेश जाया जाता है। इन 11 सालों के अंदर मैं 11 विदेश यात्राएं बिल्कुल मुफ्त की लेकर आ चुकी हूँ। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर। जैसे बच्चों के पेपर में वो होता है ना, हिंदी मैथ्स की कॉपियां पूरी भर जाती हैं कि सारे पन्ने भर गए, सारे पन्ने भर गए, ऐसे मेरे पासपोर्ट के सारे पन्ने भर चुके हैं। पासपोर्ट में एक भी पन्ना खाली नहीं है कि उसमें वीजा लग जाए, क्योंकि 11 कंट्रीज के वीजा उस पर लग चुके हैं। और मोदी केयर ने आज पैसा इतना दे दिया है कि शादी के बाद मैं और दिग्विजय जी स्विट्जरलैंड और पेरिस घूमने गए थे। शादी की पहली सालगिरह पे हम लोग मालदीव्स गए थे। और अभी सितंबर में पिछले महीने मेरा जन्मदिन था, तो हम लोग दुबई गए थे केक कटिंग के लिए। तो दोस्तों पासपोर्ट पूरा भर चुका है। अब बड़ा मोटा वाला पासपोर्ट बन रहा है, क्योंकि अब आप सबके साथ दुबई जाना है, आप सबके साथ बहुत सी कंट्रीज और घूमने जानी है। तो अब तो हमने बड़ा वाला मोटा वाला पासपोर्ट बनवा लिया है। तो दोस्तों फॉरेन ट्रेवल फंड से 11 विदेश यात्राएं मुफ्त में करके आई हूँ, जिसमें जब लंदन गई थी तो मोदी केयर ने, समीर मोदी जी ने हमें हेलीकॉप्टर में लंदन घुमाया था। हेलीकॉप्टर के अंदर लंदन हेलीकॉप्टर में हम घूम के आए थे। जब हम दुबई गए थे तो वहां पे एक होटल है वेस्टिन, जिसका 30,000 रुपए एक दिन का किराया है। उसमें हम 5 दिन का स्टे कंपनी ने हमें कराया था। और वहां पर हमें किसी भी कंट्री चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मोदी केयर की तरफ से आपको इंडियन खाना मिलेगा, सब चीज मिलेगी। तो मैं मोदी केयर से 11 विदेश यात्रा एंजॉय करके आ चुकी हूँ। साथ में यहाँ से अगर कार की बात करूं तो 4 कार अचीव कर चुकी हूँ। 11 लाख की ब्रेजा, 8.5 लाख। आवाज में दिक्कत आ रही है क्या लवली जी? हेलो लवली जी। आज 4 गाड़ियों के मालिक बन चुके हैं। 11 लाख की ब्रेजा, 8.5 लाख की होंडा में, 50 लाख की जैगवार। और अभी हम छोटी सी एक गाड़ी और चलाते हैं। हम नहीं चलाते, ड्राइवर चलाता है। चलानी हमें आती है लेकिन ड्राइवर रखा हुआ है वैसे ही। तो यहाँ से आज हम 85 लाख की मर्सिडीज बेंज भी ले चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहूंगी, लोग घर में साबुन मोदी केयर का आता है, पेस्ट मोदी केयर की आती है, चाय की पत्ती मोदी केयर की आती है। लेकिन मेरे तो प्यारे से पति भी मोदी केयर से ही आए हैं। तो आज मेरे सारे ड्रीम्स मोदी केयर ने पूरे करा दिए दोस्तों। देखो बड़ी बात ये नहीं है कि मैं गाड़ी ले चुकी हूँ, घर ले चुकी हूँ, या यहाँ से विदेश यात्राएं ले चुकी हूँ। बड़ी बात ये है कि मेरी टीम में जो लोग जुड़े थे, हमारी टीम में आज वो 160 लोग हमारी टीम के कार अचीवर हो चुके हैं। 160 लोग अपने घर में मोदी केयर से कार्ड लेकर आ चुके हैं हमारी टीम के अंदर पूरे इंडिया में। बड़ी बात ये भी नहीं है, बड़ी बात ये है कि हमारी टीम में 35 लोग लखपति हैं। बड़ी बात ये भी नहीं है, बड़ी बात तो ये है हमारी टीम में एक ऐसे लीडर अभी आए हैं 6 महीने पहले, जो घरों में जाके झाड़ू पोछे का काम करते थे। उनके हस्बैंड पियोन की नौकरी करते थे। उनकी सैलरी थी जो उनके हस्बैंड है उनकी सैलरी थी 12,000 रुपए। 18 साल से जॉब करते थे। लेकिन वो जो झाड़ू पोछे वाली है, 6 महीने मैंने और दिग्विजय जी ने उनके साथ छोटे छोटे घरों में जा जाके डेमो प्लान दिखाए, उनके साथ मीटिंग करी, खूब लग के काम
किया और 6 महीने के अंदर उनका पे आउट आया 23,866 रुपए का। बड़ी बात यह है दोस्तों, क्योंकि आज मैं और दिग्विजय जी ऑलरेडी मोदी केयर से इतना पैसा कमाते हैं कि हमें काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी मैं और दिग्विजय जी बहुत ज्यादा, आपको पता है अभी भी मैं एक होम मीटिंग करके आ रही हूँ, अभी दिग्विजय जी भी एक होम मीटिंग अलग करके आ रहे हैं। हम दोनों आज भी इस तरीके से फील्ड में जाके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अक्षी और दिग्विजय कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बने, लेकिन अगर वो लोगों की लाइफ को बदल पाए तो एक बहुत अच्छे पुण्य का काम जरूर कर पाएंगे। तो ये कारण है कि आज हमारे पास, क्योंकि हमें आज 14 लाख आ रहा है, कल को हमें 50 लाख आएगा, फिर हमें 1 करोड़ भी आएगा, हमें पता है ये तो होने वाला है। 1 करोड़ आएगा ना, तो मुझे और दिग्विजय जी को लगेगा यार अब ना 2 करोड़ के लिए काम करते हैं, फिर 2 करोड़ पे लगेगा 5 करोड़ के लिए करते हैं। ये ना कभी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन अब जो इच्छा है ना वो पैसों वाली नहीं है, क्योंकि पैसों वाली इच्छा है तो हर चीज आज 14 लाख में आप बताओ जिसको महीने का आता हो वो कौन सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता अपनी, विदेश जाने की, हीरे की, जवाहरात की, या फिर कोई अपनी प्रॉपर्टी की, कौन सी इच्छा नहीं पूरी हो सकती? सारी इच्छाएं पूरी है। लेकिन अब इच्छा यही है कि जो लोग जरूरतमंद है उनको उनके मंजिल तक पहुंचाना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनना, उनको मोटिवेट करना, उनको सपोर्ट करना, उनको तरीका बताना किस तरीके से आप आगे बढ़ सको, अगर वो हमें फॉलो करे तो वही चीज अभी हम कर रहे हैं दोस्तों, और उसके लिए हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। हमने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे भी हम बहुत काम कर रहे हैं। कल भी हमारा फुल डे शूट हुआ है इंस्टाग्राम पे, अक्षी दिग्विजय सिंह के नाम से हमारा आईडी बना हुआ है, उसको अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यूट्यूब पे हमारा चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें भी आपको बहुत कुछ मटेरियल मिलेगा सीखने को कि कैसे आखिर इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे रिजेक्शन फेस करनी है, कैसे लिस्ट बनानी है, क्या क्या डिटेल। क्योंकि एक दिन में मैं सारा सार, दिग्विजय जी सारा सार आपको नहीं समझा सकते ये, लेकिन यूट्यूब पे हम ऐसी वीडियोस बना के डाल रहे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने में, अगर आप सच में जाओगे तो। यूट्यूब पे क्या चैनल है ये आपको नाम बता देंगे? अक्षय दिग्विजय सिंह के नाम से ये बहुत सारे चैनल लोगों ने हमारे बना रखे हैं हमारे नाम, बट हमारा जो ओरिजिनल चैनल है जिसपे हम काम करके आप सब तक नॉलेज पहुंचाना चाह रहे हैं, उस पे 28,000 सब्सक्राइबर भी आ चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नॉलेज और गेन करनी है तो वो आप जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज सारे ड्रीम्स को पूरे करते 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 बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अभी मैं आपसे ना 4 टिप्स जरूर शेयर करूंगी कि कैसे इस बिजनेस में और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी टिप्स को जानने से पहले मैं चाहूंगी कि मेरे प्यारे से पति हैं जो बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा साथ देते हैं, हर समय मेरे साथ रहते हैं, और मॉरली भी, बिजनेस में भी, हर जगह मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे से, मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे दिग्विजय सिंह जैसा पति मिला है जो मुझे इतना सपोर्ट करता है और मतलब हर चीज को मेरी समझता है, और हम लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बार हम पहले दिग्विजय जी से उनके बारे में सुनेंगे, फिर मैं आपको टिप्स बताऊंगी और फिर कुछ टिप्स आपको दिग्विजय शेयर करेंगे। तो ओवर टू दिग्विजय जी। नमस्कार सभी को, गुड मोदी के मॉर्निंग। बड़ा अच्छा लग रहा है कि 1000 लोग अभी तक बैठे हुए हैं। काफी टाइम हो चुका है, कितनी देर हो चुकी है, 15-20 मिनट हो चुके हैं और 1000 लोग अभी तक बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है। दिवाली का समय चल रहा है उसके बावजूद सलूट है आप लोगों को, और सलूट है आपकी अपलाइन लवली जी को। बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग काम कर रहे हो। तो दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, फरीदाबाद का रहने वाला हूं और मुझे लगभग 5.5 साल हो चुके हैं मोदी केयर बिजनेस करते हुए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बड़े परिवार के लोग मोदी केयर में ज्वाइन नहीं होंगे, जो ऑलरेडी BMW, मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां चलाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं बड़े परिवार से हूँ तो ये छोटा काम नहीं करूंगा, साबुन, पाउडर, तेल, पेस्ट का। दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहां पे एक एक बच्चा 100 करोड़ का मालिक है। उसके बावजूद मैं साबुन, पाउडर, तेल, पेस्ट के बिजनेस में आया। क्यों आया था वो आपको अभी बताता हूँ। मैं आज से 5.5 साल पहले एक जॉब करता था जिसमें मेरी तनख्वाह थी 50,000 रुपए। सपने मेरे बहुत सारे थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे कि मेरा भी मन करता था कि मैं अपनी एक खुद की मर्सिडीज गाड़ी खरीदूं, लेकिन मैं उस टाइम पे चलाता था पापा की दी हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी और चाहता था कि कुछ अपने बलबूते करूं, घर के बलबूते ना करूं। इसलिए मैंने नौकरी ज्वाइन करी थी। वो कहते ना किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में। मैं अपने सपनों को ना बड़े दिल से प्यार करता था कि काश मेरे पास एक मर्सिडीज गाड़ी हो जो मैं खुद चलाऊंगा, मैं मेरे खुद के पैसों की होगी और मैं खुद का एक अपना बंगला बनाऊंगा, इसमें मम्मी पापा को रखूंगा, मम्मी पापा को गिफ्ट करूंगा बंगला। ऐसे बड़े बड़े सपने देखता था। तो भगवान ने मेरे को एक सुशील सुंदर कन्या से मिलवाया और कन्या मेरे बगल में बैठी है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए अक्षी के लिए। 2018 में अक्षी मेरी लाइफ में आई। अक्षी ने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया। मैंने अक्षी को साफ मना कर दिया, देख ये बेकार के काम है। मेरी सिस्टर
जब मैं एमबीए करा तो मेरी सिस्टर ने एमवे भी करी थी, ओरिफ्लेम भी करी थी, टपरवेयर भी करी थी। वो आप लोगों ने बेड देखे होंगे, ड्रॉर वाले बेड जिसमें ड्रॉर खुलता है पूरा। मेरी सिस्टर क्या करती थी, सामान लेके आती थी, सारा सामान उसमें डालती थी, इकट्ठा करती रहती थी, पैसे बर्बाद करती थी, पैसा आता कुछ नहीं था। तो मेरे को पता था ये चेन बनाने वाले काम कैसे होते हैं। मैंने अक्षय को साफ मना कर दी, लेकिन इसने हार नहीं मानी कि इसको तो ज्वाइन करा के मानूंगी। इसका दोबारा कॉल आया, इसका तीसरी बार कॉल आया, इसका चौथी बारी कॉल आया। चौथी बारी कहती है मेरे को कि मैं एक गाड़ी लेने जा रही हूँ जिसकी रकम है 50 लाख रुपए। गाड़ी का नाम है जैगुआर। ये 2018 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब अक्षय ने मेरे को ये बताया, मेरे को लगा कि झूठ बोल के इस बिजनेस में लाना चाह रही, क्योंकि मैं तो ऐसे बिजनेस में आने को तैयार नहीं था। एक 25 साल की लड़की, हम आम दुनिया में अभी जाएंगे ना तो 25 साल की लड़की को कोई बताएगा कि 25 साल की लड़की 50 लाख की गाड़ी अपने बलबूते खरीद के लाई, कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरे को भी विश्वास नहीं था। लेकिन दोस्तों, जिस तारीख को अक्षय ने गाड़ी बताई थी कि 31 अगस्त 2018 का दिन था, उस दिन 66,000 करोड़ के मालिक, कंपनी के ओनर समीर मोदी जी खुद चाबी देने आए थे। आज भी दिल्ली के मोहन एस्टेट वाले एएमपी मोटर्स जैगुआर के शोरूम में आप जाके अक्षय दत्ता का नाम लोगे, वो कहेंगे वो वाली अक्षय दत्ता जिसकी गाड़ी आई थी। ऐसी गाड़ी की डिलीवरी हमारे शोरूम में आज तक नहीं हुई। 2018 में जो डिलीवरी हुई थी, आज भी 200-250 आदमी ढोल नगाड़े से वो गाड़ी की डिलीवरी हो रही थी। मेरे को याद है दोस्तों, वहां मेरे को लगा कि बिजनेस में ताकत है। अगर ये 25 साल की लड़की लेके आ सकती है तो मैं भी लेके आ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरे दिमाग में एक चीज थी, वो थी ईगो, कि तू एक बड़े परिवार का लड़का है, ये छोटे काम नहीं करेगा, घर घर जाके लोगों से बात नहीं करेगा, घर घर जाके लोगों की सुनेगा नहीं। मैं इस बिजनेस में नहीं आया। लेकिन अक्षय ने हार नहीं मानी। अक्षय जो करती है ना, वो जिद से करती है। अक्षय ने हार नहीं मानी है, मेरे पीछे पड़ी रही। इसने मेरे को बोला कि लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे कहने पे ना एक बार एक इवेंट में चल ले, जो कि है जयपुर में, फरीदाबाद से 350 किलोमीटर दूर। वहां पे एक लीडर है जो कि फॉर्च्यूनर लेके आए सिर्फ और सिर्फ 14 महीने में। मैं उनसे मिलवाना चाहती हूँ तेरे को। मैंने कहा तू एक बार रिक्वेस्ट करिए लास्ट बार, तो चल ठीक है, मैं एक बार चल लेता हूँ। मैं जब वहां पे पहुंचा दोस्तों, 4000 लोग उस ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। मैं फर्स्ट सीट पे बैठा और मैं देख रहा कि धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, प्लेटिनम, धीरे धीरे जब लोग अपनी जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे लोगों की इनकम बढ़ती चली जा रही थी। जब मैंने सुना वहां पे घूंघट वाली लेडीज को, राजस्थान में क्या है दोस्तों, इतना इतना घूंघट रखती है लेडीज। जब उन लेडीज को मैंने सुना, उन घूंघट वाली लेडीज ने घूंघट थोड़ा सा उठा के बताया कि मैं 1 लाख कमाती हूँ, मैं 2 लाख कमाती हूँ, मैं 3 लाख कमाती हूँ, मैं 4 लाख कमाती हूँ। ऐसी एक नहीं, कई सारी लेडीज थी वहां पे। आपकी अपलाइन सुशांत शर्मा जी उस टाइम पे 21 साल के थे। 21 साल की उम्र में उस टाइम पे उनकी इनकम थी 1.25 लाख रुपए, और मैं सीट पे बैठ के उनकी इनकम सुन रहा था 1.25 लाख रुपए, और मेरी इनकम थी जॉब से 50,000 रुपए। वो भी कैसे आती थी मेरे को पता था। तो दोस्तों, वहां मेरे को समझ में आ गया कि अगर इतने सारे लोग कामयाब बन सकते हैं, अगर ये 25 साल की लड़की 50 लाख की गाड़ी लेके आ सकती है, इतना दम तो मैं रखता हूँ कि मैं भी 50 लाख की गाड़ी लाके खड़ी कर दूंगा अपने घर के बाहर। दोस्तों, वो दिन था। उस दिन मोदी केयर मेरे ना दिमाग में घुसा था, ना मेरे दिल में घुसा था। उस दिन मेरे नसों में घुस गया था दोस्तों मोदी केयर। वो दिन है और आज का दिन है। मजाल है जो मोदी केयर के लिए मेरे सामने कोई कुछ कह जाए। उस दिन की बात है दोस्तों। वहां से अक्षय ने मेरे को बताया कि तेरे को कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। वो चीजें मैं बताऊं, क्योंकि मोदी केयर में एबीसीडी तेरे को नहीं मालूम। एबीसी मैं इसमें एक्सपर्ट मैं हूँ, तू अपनी नौकरी में एक्सपर्ट होगा, बट यहाँ पे एक्सपर्ट मैं हूँ, तो मेरी बात तेरे को माननी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, जैसा तू बोले कि पैसा मैं करूंगा। इसने मेरे को बताया कि तेरे को डेमो किट तैयार करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैंने डेमो किट तैयार करी। मैंने पहला महीना काम किया, कुछ लोगों से मिलवाया, और पहले महीने में मेरी इनकम आई 689 रुपए। अक्षय ने शुरुआत में मेरे को बोला था कि तेरे साथ हर मीटिंग में मैं चलूंगी, क्योंकि तेरे को इसका कुछ भी नहीं आता। 4 मीटिंग हुई, अक्षय डेमो दिखाती थी, अक्षय प्लान दिखाती थी, मैं बैठ के सुनता था। अक्षय कुछ वर्बली प्रोडक्ट्स के बारे में बताती थी, मैं बैठ के सुनता था। 5वीं मीटिंग में मैंने फोन किया अक्षय को, अक्षय नोएडा में एक मीटिंग रखी है, वो है 10-12 लेडीज की, क्योंकि लेडीज बहुत अच्छे से काम करती है। मैंने लेडीज पे ज्यादा फोकस किया। लेडीज की मीटिंग है, 7:30 बजे की मीटिंग है शाम की। मैं ऑफिस से सीधा वहीं पहुंचूंगा। दोस्तों, मैंने अक्षय को ये बोला, तो अक्षय मेरे को बोलती है कि मैं चंडीगढ़ आई हूँ, मीटिंग तो तेरे को करनी पड़ेगी। मैंने कहा मेरे को तो आता ही नहीं है। कहती एक बात बता, मेरी तो जैगुआर आ गई, तेरे को लेनी है? मैंने कहा हाँ मेरे को लेनी है। एक बात बता, उस टाइम पे अक्षय का चेक आ रहा था 5 लाख रुपए। मैंने कहा, अक्षय कहती कि एक बात बता, 5 लाख रुपए मेरे तो आ रहे, तेरे को कमाने? मैंने कहा कमाने। अब एक बात बता, मैंने तेरे को रास्ता दिखा दिया है, 30 दिन तेरे पास है महीने में, 30 के 30 दिन मैं तेरे साथ आ सकती हूँ? मैंने कहा 30 के 30 दिन तो नहीं आ सकती, मैं तेरे साथ हफ्ता आ जाऊंगी, 10 दिन आ जाऊंगी, लेकिन बाकी के 20 दिन तो खराब करेगा क्या? मैंने कहा नहीं, वो तो खराब नहीं करने वाला। तो मैंने कहा ठीक है, आज की मीटिंग मैं करके आता हूँ। दोस्तों,
मैं वैसा लड़का था जिसके जो लोगों के सामने बोलता नहीं था, रिजर्व नहीं सरका था। पहली मीटिंग थी, मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। और आप लोगों ने स्टेरी क्लीन का डेमो देखा होगा दोस्तों, मैं लेडीज के सामने स्टेरी क्लीन का डेमो दिखाने बैठा और पहली चम्मच घुमाई स्टेरी क्लीन की, वो ग्लास सफेद हो गया। दूसरी वही चम्मच उठा के दूसरे ग्लास में डाली, वो भी सफेद हो गया। दोनों वो डेमो गलत हो गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो डेमो मैंने गलत किया, वहां पे जितने लेडीज बैठी थी उनको किसी को पता ही नहीं था कि गलत डेमो है। मैंने उनको कुछ ना कुछ बातों में घुमा दिया। उसके बाद दोस्तों फिर हुआ पेस्ट का डेमो। पेस्ट का वो रबिंग वाला डेमो होता है, इतनी तेज घिसा के पेस्ट फट गया। सारे डेमो गलत किए, लेकिन मैंने वहां पे टी ट्री ऑयल के बारे में बताया। अक्षी को सुनता था ना टी ट्री ऑयल के बारे में बताते हुए 4 मीटिंगों में, तो मैंने टी ट्री ऑयल के बारे में बताया कि ये एक ऐसा तेल है जिसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जिनके बालों में रूसी हो जाती है, लेडीज के फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पिंपल, फुंसी, फोड़े, बाल झड़ने पे काम आता है। तो वहां पे एक लेडी बैठी थी जिनके हस्बैंड के बालों में रूसी थी, वो कुछ प्रोडक्ट्स में लेके गया था दोस्तों। गलत डेमो दिखाने के बाद भी 280 का तेल उस टाइम पे बिक गया, हाथों हाथ बिक गया। जब मैं वापसी आ रहा तो मैं ये सोच रहा था कि अगर दिग्विजय सिंह तो गलत डेमो दिखा के 280 का तेल बेच के आ सकता है, लेकिन जब तू सही करेगा तो क्या करने वाला है। वो दिन था, मैंने उस दिन सोच लिया अक्षी को कहीं नहीं लेके जाने वाला, करूंगा तो खुद करूंगा। क्योंकि आदमी जो सीखता है ना वो खुद सीखता है, गलतियों से सीखता है। आप सब में आप में से कई सारी लेडीज होंगी, आप लोगों ने रोटियां बनाई होंगी। जब रोटी बनाई होगी तो ऐसा तो नहीं होता कि फर्स्ट टाइम में गोल रोटी बन जाती है। पहली बारी थोड़ी गोल नहीं बनेगी, दूसरी बारी थोड़ी सी बेटर बनेगी, तीसरी बार थोड़ी बेटर बनेगी। आदमी गलतियों से सीखता है। तो मैंने 1 बार गलत किया, 2 बार गलत किया, 3 बार गलत किया, 4 बार गलत किया, लेकिन दोस्तों जो 5वां था एकदम सही हुआ। मेरी झिझक निकलती चली गई। आज हजारों लोगों के सामने बोलते हैं। मैंने डेली बेसिस पे 6 महीने तक लगातार काम किया दोस्तों, एक दिन की छुट्टी नहीं ली थी। विद इन 6 मंथ मेरे पास मोदी गियर से 50,000 रुपए आने लगे थे। फिर थोड़े ठीक ठाक थे दिखने में, ससुर जी को पसंद आ गए, दुल्हन को भी पसंद आ गए, शादी हो गई। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलके काम करना चालू किया। हमने 2 गाड़ियां ली थी, लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किया था। पहली गाड़ी ली 85 लाख रुपए की मर्सिडीज ई क्लास। फिर उसके बाद गए एक और शोरूम में, वो था होंडा का शोरूम, वहां से ली 8.5 लाख रुपए की होंडा मेज। अगले दिन 7 लाख रुपए लगा के हमने एक इवेंट किया मर्सिडीज का, जिसमें कंपनी के ओनर समीर मोदी सर खुद चाबी देने आए थे। और ऑल ओवर इंडिया से लगभग 5 से 6 हजार आदमी हमारी सिर्फ गाड़ी देखने आया था दोस्तों। तो ये सब चीजें लाइफ में हमें मिली है, मोदी गियर से मिली है। लास्ट में एक चीज और दिखाना चाहूंगा मोदी गियर से क्या मिला आपको, अपने फोन में दिखाता हूँ। मोदी गियर में दोस्तों पैसा, घर, गाड़ी के अलावा बहुत सारी चीजें आती है, वो आपको दिखाना। देखो दोस्तों, क्या आप सबको दिख रहा है? ये 150 किलो माला है गुलाब की। ये 150 किलो की मालाएं हैं दोस्तों। जहां जाते हैं लोग इतना प्यार देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। आदमी पैसा, घर, गाड़ी हर जगह कमा लेगा, बिजनेस करके कमा लेगा, लेकिन जो प्यार, मान सम्मान है ना दोस्तों, वो कहीं नहीं मिलता, वो सिर्फ मोदी केयर में मिलता है। एक और चीज बताता हूँ दोस्तों, हमारी एक और अचीवमेंट वो है कि मोदी केयर से अक्षी और मैं एबीपी न्यूज नेशनल टेलीविजन पे आ चुके हैं। और हमारा इंटरव्यू लिया था शेखर सुमन ने, जो बॉलीवुड में एक्टिंग करते हैं, एक्टर हैं। ये सब चीजें मोदी केयर से मिली है दोस्तों। मोदी केयर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग इसको बिल्कुल करिए। और बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन उनकी मत सुनना। देखो पब्लिक है ना, पब्लिक का नेचर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। लोग जाते हैं अमरूद खरीदने और सब अमरूद वाले से बोलते हैं कि भैया अमरूद मीठे, अमरूद मीठे। अमरूद मीठे पूछ के लेके आते हैं, लेकिन बाद में उसी पे नमक लगा के खाते हैं दोस्तों। तो ये पब्लिक का नेचर है, पब्लिक की मत सुनना। कोई पब्लिक आपके घर में पैसा, घर, गाड़ी और आपके बच्चों की अच्छी जिंदगी, आपकी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? आप खुद अपने आप को दे सकते हो दोस्तों। तो मेहनत करिए। कुछ चीजें अब अक्षी बताएगी कि कैसे आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हो मोदी केयर में, फिर कुछ चीजें मैं बताऊं। बात करते हैं। देखो सक्सेस तो आप लोगों ने जान ली कि हाँ हम 14 लाख कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, गाड़ियां, घर है, सब कुछ है, लेकिन क्या आप इसके पीछे के कारण जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे तो ऐसे करें थम्स अप। यस, चलिए तो मैं आपको बताऊंगी। देखो सबसे पहला काम, अगर हम इस बिजनेस में जुड़ गए तो सिर्फ जुड़े रहने से क्या सक्सेस आ जाएगी, या कुछ काम करने पड़ेंगे जिससे सक्सेस मिलेगी?
ऑब्वियसली कुछ काम करने पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमें काम इस बिजनेस के अंदर आने के बाद करना होता है वो लिखना होता है कि आपको इस बिजनेस में आने के बाद अब इस बिजनेस से चाहिए क्या, आपको यहाँ से कितनी इनकम चाहिए, कितने समय में चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कब तक चाहिए। जब तक आपके पास आपके गोल रिटर्न में नहीं होंगे, जब तक आपके पास चीज नहीं आएगी। एक इंसान एक व्यक्ति था जो भगवान से बोलता था भगवान गाड़ी दिला दे, भगवान गाड़ी दिला दे, भगवान गाड़ी दिला दे। उसकी 98 साल की उम्र हो गई और तब भगवान ने उसको टाटा की नैनो दी, चटक लाल रंग की। और जब चटक लाल रंग की नैनो दी तो वो भगवान से बहुत नाराज हुआ और बोला भगवान एक तो 58 साल में जाकर दी और वो भी चटक लाल कलर की नैनो। तो भगवान बोला बेटा इसमें मेरी क्या गलती है, तूने ही तो मुझे बताया ही नहीं तुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, तुझे कब चाहिए, उसका कलर कौन सा होना चाहिए, तूने मुझे बताया ही नहीं। अगर मुझे बताया होता तो मैं उसके हिसाब से तो तेरे को देता। तो जब तक हम भगवान से जी से मांगेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा कैसे। तो आप पहले मांगो, आप चाहत रखो कि आपको चाहिए क्या, स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल। ये नहीं कि भगवान गाड़ी दिला देना, भगवान दिलाएगा बुढ़ापे में जब पेट में दांत नहीं मुंह में हाथ नहीं, सॉरी उल्टा उल्टा, ठीक है। तो तब दिलवाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इससे बढ़िया अभी से मांगो कि आपको क्या चाहिए। 3 महीने में 10,000 की इनकम चाहिए, लिख डालो, लिख डालो। जब मीटिंग करते हो लोगों के सामने जाते हो उसे बोल डालो। जब मुंह से निकालोगे बार बार बोलोगे तो सरस्वती माता आएगी जबान पे बैठेगी और आपका कार्य कब सफल हो जाएगा आपको नहीं पता। जब मैंने बोलना चालू किया था ना कि मैं अपने माँ बाप को 11 लाख की ब्रेजा गाड़ी देने वाली उनकी एनिवर्सरी पे, तो लोग हिल गए थे। कुछ लोग सोच रहे थे भाई ये तो बहुत मेहनत करी है तो दे ही देगी। कुछ मजाक उड़ाते थे कि अरे ये पागल सी है सूतली बम, ये देगी अपने माँ बाप को गाड़ी। लेकिन सबकी जबान पे क्या निकल रहा था, क्योंकि मैं हर मीटिंग छोटी एक बंदे से मिलती, 10 से मिलती, 100, 150, 200 लोग के सेमिनार में बोलती, हर जगह मैं बोलती 11 लाख की गाड़ी दूंगी एनिवर्सरी पे, मम्मी पापा को 11 लाख की गाड़ी दूंगी। हर कोई क्या बोलता था। एक सेकंड, आप लोगों को सूतली बम दिखा वो 19 साल का, ये रहा वो सूतली बम 19 साल का। ये दोस्तों ये पहली गाड़ी अक्षी की जो अक्षी ने 2022 में दी थी अपने मम्मी पापा को। नहीं 2016, 22 में नहीं, 2016 में, 16 में 2016 में दी, 22 में तो आ गई थी दूसरी। 2016 में मैंने अपने मम्मी पापा को ये गाड़ी गिफ्ट करी है। पता है कैसे फोटो दिखा पाए दिग्विजय जी, क्यों आ पाई ये गाड़ी? क्योंकि मैं बोलती रही और बोलते हैं कि पूरे दिन में एक क्षण के लिए सरस्वती माता आके बैठती है आपकी जबान पे। दोस्तों जब मैं बोलती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, वो सूतली बम, वो अक्षी दत्ता कह रही है गाड़ी लेगी लाल रंग की। लेकिन हर किसी के मुंह से क्या निकल रहा था, गाड़ी ले रही है लाल रंग की, अक्षी दत्ता गाड़ी लाल रंग, अक्षी दत्ता गाड़ी लाल रंग। कहा जा रहा था ब्रह्मांड में किसकी जबान पे आके बैठ गई सरस्वती माता? भैया मुझे आज तक पता नहीं चला, लेकिन मेरी गाड़ी तो आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने वो सोचा, मैंने वो लिखा, मैंने वो बोला, बार बार उस पे काम करती गई और दोस्तों वो गाड़ी मेरे पास आ गई। तो गोल लो, उसे लेने के बाद उसे बोलने का दम रखो, क्योंकि जो लेने का दम नहीं रख रहा, लिख नहीं पा रहा अपने गोल को, वो पूरा करने का दम कहाँ से रखेगा? तो लिखो, बोलो, अनाउंस करो। मत सोचो नाक कट गई तो। जब नाक पे बात आती है कोई नाक कटने नहीं देता, उसको करने के लिए अपनी जान झोंक देता है। इसलिए तो बोल रही हूँ बोलो, लिखो, बोलो। पहला काम मैंने ये किया, आपको भी यही करना है, अपना गोल सेट करना है और प्रैक्टिकल करना है। कुछ लोग उल्टा सीधा कर देते हैं, 3 महीने में जगवार नहीं आएगी। 3 महीने में जो आ सकता है प्रैक्टिकली वो लिखो, और आपको गोल सेट करना नहीं आता अपलाइन के साथ बैठ के करो। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है, गोल तो सेट कर लिया, अब अपना 50 पीवी करा, अपना 100 पीवी करा, 10 के दम में आए, 10 तारीख से पहले वो 25 गोल्ड के कॉइन मिल रहे हैं, क्या पता एक आपका निकल जाए। हमारी टीम में बल्लभगढ़ में एक लेडी है, कपड़े धो रही थी, दिग्विजय जी ने फोन करा उन्हें, क्या बात हुई थी जल्दी बता दो। हमारी टीम में एक लेडी है, वो हर महीने 10 तारीख से पहले 2,500 से 3,000 रुपए का सामान खरीदती थी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर की बात या इस साल के स्टार्टिंग की बात होगी, जनवरी फरवरी की। तो मेरे पास मैसेज आता है उनकी अपलाइन का कि भैया इनका वो 50,000 रुपीज निकला है 10 के दम में, 50,000 रुपीज कैश। तो मैंने तुरंत उनको फोन किया, वो कपड़े धो रही थी अपने घर में, और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया तो वो एकदम बेहोश हो गई कि मेरे 50,000 रुपए कैश निकल गए। दोस्तों हर महीने 2,500 से 3,000 रुपए का 10 तारीख से पहले खरीदने की ये पावर है कि आपके पास इनाम भी आ सकता है, हो सकता है 50,000 रुपए भी आ जाए। दोस्तों जब अपना 50 और 100 पीवी करना ही है तो क्यों 30 तारीख को करते हो, क्यों क्लोजिंग वाले दिन करते हो? उस समय डीपी भी हैंग हो जाता है, वो ऐप भी हैंग हो जाती है। इसके बारे में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आप लोग एक बात बताइए, आप में से कई लोगों के बच्चे होंगे, वो स्कूल जाते होंगे, क्या आप अपने बच्चों को ये बोलोगे कि बेटा फाइनल एग्जाम के टाइम ही पढ़ियो?
शुरुआत से मत पढ़ियो, फाइनल एग्जाम के टाइम ही पढ़ियो। क्या आप लोग ये बोलोगे अपने बच्चों को? सब माँ बाप अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा बेटा शुरुआत से पढ़, तेरे नंबर अच्छे आएंगे। बेटा बेटा लास्ट में मत पढ़, शुरुआत से पढ़। तो इसलिए दोस्तों शुरुआत से रखोगे ना अपने बिजनेस को भी, शुरू एकदम पहली तारीख से रखोगे अपने बिजनेस को। हम तो एक सिस्टम चलाते हैं कि 2 तारीख को हमारी बिलिंग हो जानी चाहिए 50 से 100 पीवी की। ठीक है, तो अपना 50 और 100 पीवी करें, टाइम से करें। और जब आप टाइम से करेंगे और अपने ग्रुप पे डालेंगे, मैं तो 50 पीवी कर चुकी हूँ, तो आपकी टीम भी वो डुप्लीकेशन करेगी, क्योंकि आपकी टीम वही करती है जो आप करते हो, वो नहीं करती जो आप बोलते हो उन्हें करने को। तो आप भी करो तो टीम भी करेगी। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिनको आप जानते हो। हम लोग क्या करते हैं ना, लिस्ट नहीं बनाते, फिर हमें 4 लोग मना कर देते हैं, तो हमें लगता है यार लोग तो जुड़ नहीं रहे, 4 से तो बात कर ली, 4 ने तो मना कर दिया। लेकिन यदि आपके पास 100 लोगों की लिस्ट है और 100 में से 4 नाम कट गए, तब भी आपको क्या दिखेगा कि 96 अभी भी बाकी हैं। तो लिस्ट बना के बात करें, वरना आपको डिमोटिवेशन आएगा कि लोग तो जुड़ नहीं रहे, लोग तो मिल नहीं रहे। जब लिस्ट होगी तो दिखेगा यार 200 लोग ही तो है, 200 में से 20 ने मना भी कर दिया, तो क्या हुआ, 180 तो बाकी है। तो लिखिए, लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाकर, अब लिस्ट तो बना ली, अब लोगों को अक्सर दिक्कत पता है कहाँ आती है, उन्हें ये लगता है कि यार लिस्ट तो बना ली, चलो लोगों का सोच रही है, अब उनसे बात क्या करें। जब मैं उनको फोन मिलाऊंगी तो फोन पे मुझे उन्हें क्या बात बोलनी है, कैसे बोलनी है, वो तो मुझे पता ही नहीं है। और जैसे ही आप मुंह खोलते हो वैसे ही बंदा ब्लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि आप उसे पता है क्या बोलते हो, हाँ बहन मैं ना मोदी केयर में जुड़ गई हूँ, तू भी ना अपना आधार कार्ड भेज दियो, तू ना एक काम करियो, डेमो देख ले और मेरे साथ जुड़ जा। जैसे ही दोस्तों आपने इस फोन कॉल पे डेमो, नेटवर्क मार्केटिंग, मेंबर, चेन और नेटवर्क अपलाइन, डाउनलाइन, ये मतलब ये सारे जैसे ही आपने नाम लिए ना, वो बंदा भग जाएगा आपसे दूर, वो ब्लॉक मार देगा। तो ये नाम लेने क्यों है? आप उसको सीधी साफ से बात बोलो। अगर आपको उससे मिलने जाना है और आपकी खास है तो बोलो हमारे यहाँ पर एक एक्सपर्ट आ रही है कल शाम को 4 बजे, जो आपको बताएंगी कैसे घुटनों को ठीक किया जाता है, जो बहुत से लोगों के ऑपरेशन जो घुटने के होने थे उन्हें टलवा चुकी है। क्योंकि सच में हमारा जो ग्लूकोजामाइन है वो लोगों के ऑपरेशन को 5 साल 10 साल तक डिले करवा चुका है। ये नहीं है कि उनका ऑपरेशन हुआ ही नहीं, हमारे वो नहीं है कि पूरा ग्रीस ही भर देगा उसके अंदर ग्लूकोजामाइन, लेकिन हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत हद तक उसे रोकेगा। लाख लगा के घुटना बदलवाते हैं, तो क्या आप ग्लूकोजामाइन नहीं बता सकते? तो आपको क्या करना है, नब्स को पकड़ के लोगों को अपने वहां पर इनवाइट करना है। फोन कॉल पे डेमो प्लान ये सब बातें नहीं करनी, सीधा उनसे मिलने की बात करनी है या उन्हें घर बुलाने की बात करनी है। उन्हें नोटिस करना है, बातों में उनकी पहचानना है। आपको पता है कि आपकी सहेली है, पड़ोस में रहती है, उसके घर में पैसों की बहुत तंगी है, तो उससे क्या बात करोगे कि आज शाम को 4 बजे, जैसे आपकी मान लो आप ऑनलाइन नहीं कर रहे हो, 9 बजे हमारे यहाँ पर एक मैडम आएंगी, उनको घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं किया था, लेकिन वो ऑनलाइन कर करके बिजनेस को 2.5-3 लाख रुपए बनाती है। तो बहन अगर तुझे भी पैसा बनाना है ना, तो जरूर 9 बजे ना जूम सेशन को ज्वाइन कर लियो, मैं तेरे को लिंक भेज दूंगी, और ना जल्दी आ जाइयो, वरना 1000 लोगों में ना तुझे एंट्री नहीं मिल पाएगी। अब वो भग के आएगी, क्योंकि उसे पता है अच्छा 1000 लोग आते हैं, भैया ऐसा कौन है जो सिखा रहा है, ऐसी क्या बात होती है। तो आपके पास तो मतलब सब चीज है, आपको बस करना है, अपनी बातों में लोगों को लेकर उनको मोहित करके आपको इस बिजनेस के अंदर लेकर आना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, और क्या चीजें करनी है, लिस्ट बनानी है, अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, 50 पीवी 100 पीवी करना है, गोल सेट करना है, और साथ में होम मीटिंग कैसे होती है, क्लोजिंग कैसे की जाती है, सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है। सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम से आप बहुत बड़ा कर सकते हो या आपको ऑफलाइन में भी आना चाहिए, उसका जवाब आपको दिग्विजय जी देंगे। तो दिग्विजय जी प्लीज, अब मैं चाहूंगी कि कुछ टिप्स आप भी दें। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से अक्षी ने बताया आपको कैसे कैसे हम लोग, ये हमारी बेसिक चीजें हैं जो हम लोग बता रहे हैं। अक्षी ने बताया, कुछ चीजें मैं बताऊंगा। ये बेसिक चीजें करके ही आदमी सक्सेसफुल बन सकता है मोदी केयर में। तो ये जो चीजें थी अक्षी ने बता दी, बहुत बढ़िया बताई। इसके बाद ना आप लोगों को सबसे पहली चीज ऑनलाइन, जब अगर आपको मोदी केयर में सक्सेसफुल बनना है ना, तो ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन भी आना पड़ेगा। और ऑफलाइन में सबसे पहला तरीका बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स में क्या आता है, हमारे डेमो प्लान। और डेमो प्लान हम कहाँ जाके करते हैं, लोगों के घरों में जा जाके। तो सबसे पहली चीज आई होम मीटिंग्स। होम मीटिंग्स किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। अच्छा मेरे को मैं एक सवाल पूछूंगा सभी से, उसका जवाब देना कि एक कपड़े को सुखाने में 1 घंटा लगता है, तो 10 कपड़ों को सुखाने में कितना टाइम लगेगा? प्लीज कमेंट करके जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस 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 बस, समझ गए। तो
एक कपड़े को सुखाने में 1 घंटा लगता है तो 10 कपड़ों को सुखाने में भी 1 घंटा ही लगेगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको ऑफलाइन मीटिंग के बारे में, होम मीटिंग जो हम लोग करते हैं। होम मीटिंग करना है तो आपको एक आदमी के साथ नहीं, कोशिश कीजिए कि आपके साथ 4 5 10 लोग अगल बगल के, उनके अड़ोसी पड़ोसी जिनके करने जा रहे हो, सब आके बैठ जाएं। उसमें क्या करना है, उनको ऐसे इनवाइट करना है, उनको बताना है जिसके घर जा रहे हो मीटिंग के, आप अपना नेबर्स को बुला लेना कि स्किन के स्पेशलिस्ट आ रहे हैं या ब्यूटी के स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्किन केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे यहाँ ब्यूटी केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जब एक बारी में 8-10 लोग आ गए तो होम मीटिंग करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहली चीज, जितने भी बच्चे हैं उस घर में, वो बच्चों को एक अलग कमरे में रख दिया जाए, अलग कमरे में कर दिया जाए, तो उनको कुछ वो अपना वहीं खेल ले, चिप्स वगैरह दे दिए, वो अलग खेले, कोई डिस्टर्बेंस नाम की चीज ना हो। टीवी है जहाँ पे होम मीटिंग कर रहे हैं, टीवी है तो टीवी चल रहा, कुछ लोग होता है टीवी चल रहा होता है म्यूट कर देते हैं, टीवी भी नहीं चलना चाहिए, टीवी ऑफ कर देना है। तीसरी चीज है, आपको जब भी होम मीटिंग चले तो जो दरवाजा है ना, आने जाने वाला दरवाजा है, उसकी तरफ लोगों की पीठ रहनी चाहिए। अगर लोगों का फेस रहेगा ना, तो कोई निकल के गया, कुछ खाने के सामान लेके गया, तो उसकी नजर कहाँ पड़ेगी? वहां ट्रेनर तो आपको डेमो, जो गया है पर्सन, उस वो डेमो प्लान तो दिखा रहा है, लेकिन जो लोग बैठे हैं ना, उनकी नजर सामने जाएगी, उनका फोकस हटेगा। तो इसलिए हमेशा जितने लोग बैठे हैं कि दरवाजे की पीठ हो, दरवाजे की तरफ उनकी पीठ हो। चौथी चीज ये है कि कभी भी कोई भी ऑफलाइन मीटिंग करते हो तो उसमें खाना नहीं होना चाहिए, चाय नहीं होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पानी होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? हम कहते हैं कि हमारा बिजनेस सिंपल और डुप्लीकेबल होना चाहिए। कीप इट शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल। शॉर्ट मीन्स होम मीटिंग हमारी होनी चाहिए 40 मिनट की। 40 मिनट की क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने देखा, सब स्कूल पढ़े हुए हैं, स्कूल में देखा होगा कि जो हमारे क्लास पीरियड्स होते थे वो सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के होते थे। कहते हैं, साइंटिस्टों की रिसर्च है कि 40 मिनट के बाद ना इंसान की सुनने और समझने की क्षमता कम होनी चालू हो जाती है, इसलिए 40 मिनट की हर चीज करी जाती है। होम मीटिंग्स भी हमारी 40 मिनट की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि वहां गए, डेमो प्लान दिखाने लगे, वहां पे और भी, अच्छा बता तेरी सास कैसी है, अच्छा मेरी सास ने तो ऐसे कर दिया, मेरी बहू ने तो ऐसे कर दिया, ये सारी बातें चालू कर देते हैं वो, और चाय पी के चालू करते हैं, चाय पे चर्चा होनी चालू होती है। 40 मिनट लेने गए, टाइम लगाने गए थे 40 मिनट का, वहां पे 2 घंटे लगा के आए। तो दोस्तों 40 मिनट की मीटिंग होनी चाहिए। सिंपल मीन्स वहां पे कोई खाना वगैरह नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल और डुप्लीकेबल ऐसे होता है, कोई खाना वगैरह नहीं होगा, पानी होगा। जितने भी नए लोग आए ना, वो लोग, अगर आपने खाना रख दिया, वो लोग देखेंगे यार अच्छा इसने समोसे मंगाए, अच्छा इसने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, तो यार मेरे को भी ऐसे अपने घर में मीटिंग रखूंगी तो मेरे को भी समोसा मंगाना पड़ेगा, मेरे को भी कोल्ड ड्रिंक मंगानी पड़ेगी, यार ये काम तो बेकार है, इसमें तो पैसा खर्च होगा। तो इससे क्या होगा, जो आपके न्यू ज्वाइनिंग्स आए ना, वो बिजनेस में ज्वाइन नहीं होंगे, ये सोच के कि यहाँ तो पैसा खर्च होता है। तो इसलिए वहां पे कोई खाना वगैरह नहीं रखना। ठीक है, डुप्लीकेबल कैसे है? 40 मिनट का करा, जल्दी से फटाफट से डेमो दिखाए। लोग कई क्या करते हैं, 5-5 6-6 प्रोडक्ट्स के डेमो दिखा रहे हैं। 5-6 प्रोडक्ट्स के क्यों डेमो दिखाते हो? आज तक अक्षी को 11 साल हो चुके हैं, मेरे को 5.5 साल हो चुके हैं, आज तक अक्षी और मैंने 2 प्रोडक्ट्स के अलावा किसी और का डेमो नहीं दिखाया। आते सबके डेमो है, लेकिन 2 प्रोडक्ट्स के अलावा किसी और का डेमो दिखा, बता देते हैं, मुंह जुबानी बताते हैं 4-5 प्रोडक्ट्स। पहला प्रोडक्ट स्टेरिक्लीन का डेमो दिखाते हैं, दूसरा प्रोडक्ट पेस्ट। इन दोनों प्रोडक्ट्स के अलावा किसी और का डेमो नहीं दिखाते। तो दोस्तों डेमो आपको 5 से 7 मिनट में खत्म कर देना है। उसके बाद आपका 15 मिनट का आपकी होनी चाहिए प्लान प्रेजेंटेशन में ज्यादा आपको नहीं घुसना है, सीधे सीधे मोटे मोटे 5 फायदे बताने हैं और कुछ नहीं बताना। और आपको सीनियर डायरेक्टर पे ट्रेवल फंड आता है, 3 एसईडी हो जाते, 3 डायरेक्टर हो जाते हैं, एसईडी बन जाते तो कार का पैसा आता है, 6 डायरेक्टर हो जाते हैं, डायमंड डायरेक्टर हो जाते हैं तो घर का पैसा आता है। उसके बाद दोस्तों आपको मेन जो काम है वो आता है क्लोजिंग। आपकी होम मीटिंग कंप्लीट, होम मीटिंग के बाद जो काम आता है वो होता है क्लोजिंग। आपने इतनी मेहनत करी, आप अपने घर से उठ के किसी और के घर पे आए, वहां पे आपके रिक्शे के पैसे लगे, आपके ऑटो के पैसे लगे, आपकी कैब के पैसे लगे, टाइम लगा, आपका समय लगा। सबसे बड़ी चीज है समय बहुत कीमती होता है। समय लगा आपका, आपने डेमो दिखाया, आपने वहाँ प्लान दिखाया। कुछ लोग होते हैं अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं और आपने वहां पे लोगों का क्लोजिंग नहीं करी। क्लोजिंग मींस आपने उनसे आधार कार्ड नहीं लिया, आपने उनसे ऑर्डर नहीं लिया। दोस्तों वहां जाइए, आधार कार्ड मांगिए। बहुत सारे लोगों को शर्म आती है सामने बैठ के कि सर आप मैडम आधार कार्ड मिलेगा। बहुत सारे को लगता है यार इससे मांगना पड़ेगा। दोस्तों वो कहता है दूध देने वाली गाय की लात भी खानी पड़ती है। अगर आपको पैसा चाहिए ना, ये जो चाहिए ये बहुत बड़ी चीज है। आज जो दुनिया है ना इसी के पीछे भाग रही है। अगर आपके पास पैसा है ना तो लोग पूछेंगे भाई तू कैसा है। तो इसलिए आपको ना पैसा कमाना है तो बेशरम बनना पड़ेगा। वो कहते हैं जिसने करी शर्म उसके फूटे, कमेंट में जल्दी से बताओ, उसके फूटे करम। बहुत बढ़िया।
तो दोस्तों शर्म नाम की चीज इसमें से खत्म करनी पड़ेगी मोदी के बिजनेस में, और वहां पे आपको आधार कार्ड मांगना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑर्डर भी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों को ऑप्शन देते हैं। जब आधार कार्ड और वोटर आईडी मांगने की बात आती है, लोगों को ऑप्शन देते हैं कि सर मैडम आधार कार्ड दे रहे हो या नहीं दे रहे। इसमें ऑप्शन क्या आया, दे रहे हो या नहीं दे रहे। नहीं का भी ऑप्शन आ गया। उनसे ये नहीं का ऑप्शन तो देना ही नहीं है लोगों को, सामने वाले को। उनको ये ऑप्शन देना है, अच्छा सर आपको हमारा डेमो पसंद आया या हमारा प्लान पसंद आया। क्या ऑप्शन दिए, डेमो का या प्लान का। और हमारे डेमो भी अच्छे हैं और हमारे प्लान भी अच्छा है। तो लोगों का क्या दिखेगा, भाई सामने वाले ने क्या सवाल पूछा, डेमो पूछा प्लान पूछा है, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा दोनों पसंद है। ठीक है, उसके बाद आपको पूछना है सर आप आधार कार्ड दे रहे हो या वोटर आईडी दे रहे हो। ये नहीं पूछना आधार कार्ड दे रहे हो या नहीं दे रहे, ये पूछना है आधार कार्ड दे रहे हो या वोटर आईडी दे रहे हो। इसमें क्या आ गए दोनों क्वेश्चन, आधार कार्ड या वोटर आईडी। कई बार इसमें एक सवाल आ जाता है कि मैं अपनी बीवी से पूछ के बताऊंगा, मैं अपनी मम्मी से पूछ के बताऊंगी, या मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा। तो कोशिश किया करो कि पूरी फैमिली को बैठा के आपकी मीटिंग हो, उसमें ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि मम्मी को बैठा पूछ के बताऊंगा, पापा को पूछ के बताऊंगा, बीवी को पूछ के बताऊंगा, पति को पूछ के बताऊंगी। ये सवाल ही खत्म हो जाते हैं। कई बार एक और सवाल आता है कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, मैं परसों बताऊंगा। दोस्तों जब वो सामने वाला टाइम बोलता है ना कि कल बताऊंगा या परसों बताऊंगा, उठो, घर से बाहर निकलो और पहुंचो उसके घर पे। क्या बनना है, बेशरम बनना है। पहुंचो उसके घर पे, पहुंचोगे उसे लगेगा यार ये दोबारा उठ के आया बेचारा, चलो इसको आधार कार्ड दे ही देता हूँ, वोटर आईडी दे देता हूँ। जैसे ही आपके हाथ में आधार कार्ड आया, खोली कॉपी खोली। एक आपको नेटवर्क मार्केटर होने के साथ साथ आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर भी होना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वर मैं बताता हूँ कैसे। आप किसी के घर में बैठे, वो चाय और पानी लेने गया है, इतनी देर में ना बैठे बैठे उसका पूरा घर छान मारो। घर छान मारने का मतलब ये नहीं कि उठ के उसके कमरों में जाके देख रहे हो, वो भगा देगा आपको। ये नहीं करना है, आपको घर छानना है आंखों से। ये जो आंखें ना जबरदस्त होनी चाहिए, वो बाज वाली आंखें होनी चाहिए कि आंखों में 5 मिनट में आपने पूरा घर छान मारा। आपको ये देखना है किसके घर में बच्चे हैं, क्या इसके घर में पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं। अच्छा इसके घर पे कहीं दीवार पे फॉरेन कंट्रीज की सीनरी तो नहीं लग रही है। अच्छा कहीं इसके दीवार पे गाड़ी की सीनरी तो नहीं लग रही है। ये सब देखने से आपको क्या पता चलेगा, अच्छा फॉरेन कंट्री की सीनरी लग रही है, इसको तो फॉरेन कंट्री का शौक होगा। यहाँ क्या पता चला आपको, इसकी नीड पता चल गई कि इसको फॉरेन कंट्री दिखानी है। अच्छा इसके घर में गाड़ी की सीनरी लग रही है, अच्छा इसको गाड़ियां पसंद है, फरारी की फोटो लगी है, फरारी की सीनरी लगी है, पॉश की सीनरी लगी हुई है। अच्छा तो इसको ये दिखाती हूँ आज मैं। बच्चे हैं तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। इसके घर में बच्चे हैं तो वहां क्या बोल रहे हैं जब ऑर्डर की बात आई, अच्छा सर आपके घर में छोटे बच्चे अक्सर ना फोन में लगे रहते हैं पूरा टाइम। सर फोन ऐसी खतरनाक चीज है जिसमें साइंटिस्टों ने रिसर्च करी हुई है कि अगर आप फोन को 1 महीने तक अपने किसी भी एक बॉडी पार्ट के साथ रख के सोगे ना, तो 1 महीने बाद आपका वो बॉडी पार्ट खराब हो चुका होगा। अगर विश्वास नहीं होता तो ट्राई करके देख लेना, मजाक कर रहा हूँ, ट्राई मत करना। तो दोस्तों आधे से ज्यादा बीमारियां रेडिएशन से हो रही है। जो कैंसर जैसी बीमारी जो आज जो सबसे ज्यादा फैल रही है ना, वो रेडिएशन की वजह से फैल रही है। हमारे घर में वाईफाई लगा होता है, उसके लिए इन्वायरो ग्लोब आता है। फोन के पीछे लगने वाली चिप हो गई, इन्वायरो चिप हो गई। इन्वायरो चिप आपके हाथों हाथ निकल जाए, क्या कि आपने उसको डरा दिया बच्चों को लेके। अब बच्चे लोगों के इतने प्यारे होते हैं, तुरंत वो इन्वायरो चिप कर लेगा। सबसे बड़ी चीज है 750 रुपए का ऑर्डर निकल गया, 60% बीवी आ गया। अब दूसरी चीज क्या पकड़नी है, सर हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। छोटे बच्चों का प्रोडक्ट है। जो बच्चे बेड पे सुसु करते हैं, खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती, हाइट नहीं बढ़ती, पढ़ाई में दिमाग लगता, सबके छोटे बच्चों में ना कुछ चैलेंज निकल आता है कि यार ये बेड पे सुसु करता है, या इसकी हाइट नहीं बढ़ती, या ये खाना नहीं खाता, या इसका पढ़ाई में दिमाग लगता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी निकल ही जाती है। आपने बोला सर हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, मार्केट का जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है पीडियाश्योर, उसमें भी ये चीज नहीं मिलेगी, वो है कोलेस्ट्रम। इसमें कोलेस्ट्रम मिला हुआ है, गाय का पहला गाढ़ा दूध, जो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब आते हैं सर आपके मम्मी पापा हैं, अच्छा इनके कोई वो चैलेंज तो नहीं है, हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, उनके घुटनों में दिक्कत तो नहीं है, उनको शुगर तो नहीं है, उनको बीपी तो नहीं है। शुगर है तो क्या देना है, करेला जामुन जूस। अगर उनको बीपी तो नहीं है, क्या देना है, नोनी जूस। अगर उनको घुटनों में दर्द है तो क्या देना है, कैल्शियम, विटामिन डी और ग्लूकोसामाइन। तुरंत सारे ऑर्डर साथ के साथ आपकी 2,500 से 3,000 रुपए के बड़े आराम से निकल जाए। फिर वहां देखना है अच्छा इनके घर में 4 टॉयलेट, अच्छा सर आपके घर में टॉयलेट कितने हैं, 4 टॉयलेट है, अच्छा सर ठीक है, फिर मैं आपके 4 बियॉन्ड ब्लू लिख दूं। आपने 4 बियॉन्ड ब्लू बोला, वो 4 सोच के लगेगा यार इतने सारे बियॉन्ड ब्लू लिख रहा है, नहीं आप एक ही लिख दो, एक का ऑर्डर आ गया। अच्छा सर आपके घर में 10 मेंबर है, 10 पेस्ट लिख दूं, अरे नहीं 10 नहीं, 2 लिख दो पेस्ट, 2 पेस्ट का ऑर्डर आ गया।
अच्छा सर, आपके घर में रिफाइंड यूज होता है? रिफाइंड नहीं, हमारे पास एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट रिफाइंड है, आंतों में जाके चिपक जाता है, इंटेस्टाइन में जाके, जो कि बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो है चावल की दाल का बना होते हैं, वो है हमारा राइस ब्रान ऑयल। बस राइस ब्रान ऑयल लिखा और इतना सारा ऑर्डर निकाल के लेके आ सकते हो दोस्तों। और क्लोजिंग, आपका आधार कार्ड भी आ गया, आपके पास ज्वाइनिंग भी आ गई, आपके पास ऑर्डर भी आ गया। और नेक्स्ट चीज है 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स आपका जो जिन्होंने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर उनके पास पहुंच जाना चाहिए। सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज एक इतना भारी भरकम एरोप्लेन हवा में कैसे उड़ता है? क्योंकि उसमें एक सिस्टम है, इसलिए उड़ता है। एक बंदूक में से गोली कैसे चलती है? क्योंकि उसमें एक सिस्टम है, इसलिए गोली निकल जाती है। दोस्तों, आज दुनिया में जो चीजें चल रही है ना, वो सिस्टम से चल रही है। आज ये फोन आप जूम मीटिंग देख रहे हो, जूम मीटिंग कैसे देख रहे हो? सिस्टम से चल रहा है। तो इसलिए दोस्तों, आपको सिस्टम से कनेक्ट होना पड़ेगा मोदी के बिजनेस में। आज हम लोग ये 1000 लोगों की जूम मीटिंग कर रहे हैं, इसमें हमारी टेस्टिमनी हुई, इसमें हमारी ट्रेनिंग चल रही है। ये क्या ही सिस्टम है? इसमें आपके बहुत सारे नए लोग आते हैं। नए लोग जब सिस्टम में आके बैठते हैं, वो लोग अपनी स्टोरी किसके साथ टच कर जाए कुछ पता नहीं। अब हो सकता है इस जूम मीटिंग में कोई यंगस्टर बैठा होगा, उसे दिखेगा कि यार ये 29-30 साल के बच्चे हैं, 85 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, 14 लाख रुपए महीना कमाते हैं। अच्छा, इस लड़की ने 60 गज के मकान से चालू करा था, छोटी सी उम्र में 19 साल की उम्र, कोई 19 साल की लड़की उसे टच करेगा कि यार अक्षी मैम कर सकते हो 19 साल की उम्र में ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। किसकी कहानी किसको टच कर जाए कुछ पता नहीं। सिस्टम बहुत जरूरी है। आप सबने रामायण देखी होगी, रामानंद सागर की। उसमें एक किस्सा था कि रावण आता है सीता जी को हरण करने, और लक्ष्मण जी सीता जी के चारों तरफ कुछ करके जाते हैं। वो क्या होता है बताओ जल्दी कमेंट। रामायण तो देखिए ना। लक्ष्मण रेखा करके जाते हैं। वो क्यों करके जाते हैं? वो इसलिए करके जाते हैं ताकि हमारी सीता जी के रक्षा हो, वो उनको कोई राक्षस या कोई परेशान ना करे, उनकी सेफ्टी के लिए करके जाते हैं। ठीक है। जैसे ही सीता जी ने लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रखा तो रावण उन्हें हरण करके ले गया। अब दोस्तों, यही चीज हमारे मोदी केयर में भी लागू होती है। कैसे लागू होती है? बाहर दुनिया में बहुत सारे रावण जैसे लोग बैठे हैं जो आपको बोलेगा तू भी फंस गई इस काम में, तो बेकार का काम है, मैं करके छोड़ चुकी है, एमवे भी आई थी और फिल्म भी आई थी, कुछ नहीं होता, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। चेन बनाने वाला काम है, मेंबर बनाने वाला काम है। दुनिया आपको परेशान कर देगी बोल बोल के, रावण जैसे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आपको अपनी सुरक्षा रखनी है, अपनी टीम की सुरक्षा रखनी है ना, तो वो उसी वो जो घेरा है ना, गोल घेरा, उसी में आपको रहना पड़ेगा। वो गोल घेरा क्या है? वो हमारा सिस्टम। आज ये मेरे पास 1,20,000 रुपए का फोन है। ये 1,20,000 रुपए का फोन डिब्बा है। अगर इसे मैं चार्ज ना करूं, बैटरी 100 से 0 हो जाएगी। मैं इसे चार्ज नहीं करूंगा ना, बेकार है। 1,20,000 रुपए 0 है। चार्ज आपकी बैटरी भी डाउन होती होगी जब आपको लोग मना करते होंगे, उल्टा सीधा बोलते होंगे, तो वो बैटरी को 100% कैसे लेके जाना है? जब आप सिस्टम से कनेक्ट हो गए। सिस्टम क्या है? सेमिनार्स हो गए, ट्रेनिंग्स हो गए, टीम 25 हो गए। तो दोस्तों, जितने भी सिस्टम होते हैं उनमें कनेक्ट होइए। और अक्षय और मैं सेमिनार करते रहते हैं दिल्ली में, वहां पे भी आया करो। जिम कॉर्बेट में वर्कशॉप करते हैं, वहां पे भी आया करो। साथ में से कुछ लोग भोपाल के पास रहते हैं, तो हम भोपाल आते हैं मैं 18 तारीख को भोपाल मिलूंगा। अगर कोई भोपाल के आसपास है तो वहां पहुंचिए, आप अपनी टीम को पहुंचाइए। आपकी टीम है वहां पे भोपाल में। 18 तारीख को चंडीगढ़ हूँ, अगर चंडीगढ़ में आपकी टीम है तो आप वहां अपने लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग ना बहुत अच्छा ऑनलाइन कर रहे हो, और मतलब काबिलियत तारीफ है, आप लोग अर्न भी कर रहे हो बहुत अच्छा। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर अपने आप को ऑफलाइन सिस्टम में कनेक्ट करते जाओगे, आप जहां भी रहते हो वहां पे अगर कंपनी को बड़ा सेमिनार करती है, आप कोई यहाँ पे एमपी से है, कोई यूपी से है, कोई आगरा से है, कोई बिहार से है, पटना से है, हर जगह से, तो वहां पे कुछ बड़े सेमिनार्स होते हैं जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, उनमें जाओ, उनका पार्ट बनो, उसके बारे में पता करो। फिर देखो, आप मुंबई से हो, मुंबई में अगर कुछ होता है तो मतलब जाओ। अब आपको सीखना है और डीप में सीखना है ना, तो 25 तारीख को दिल्ली में हमारे सर मनोज मलिक सर, जो हमारे मेंटर है, जिन्होंने हमें आज इस लेवल पे पहुंचाया है, वो वहां पे आएंगे। हमारी गुरु माँ सारिका मैम और उनके भी अपलाइन कुलदीप सर वहां पे मौजूद होंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है 25 तारीख को। जो भी कोई दिल्ली एनसीआर के आसपास रहता है ना, तो आइए और लवली जी को कांटेक्ट करिए। इसके लिए लवली जी हमें बता देंगे कितने पासेस चाहिए, तो हम अरेंज कर देंगे। उसका मेरे ख्याल 125 रुपए का टिकट है, और हम वहां सामने मिलेंगे। तो कैसे आपकी नैया पार होगी, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए जो आपके 3 साल बाद आने वाले हैं ना, वो 1.5 साल या 1 साल के अंदर आ जाएंगे। इसलिए कह रही हूँ, सिस्टम में आ जाओ। बड़ी सेमिनार्स, बड़े ट्रेनिंग जो है आपके आसपास के, उन्हें मिस मत करो, और वहां पहुंचो ही पहुंचो हर हाल में। आपकी जिंदगी है।
1% मोदी केयर में कूद के देखो, क्या पता आपके बच्चों की लाइफस्टाइल बदल जाए। दोस्तों बनना चल रही है, चलती रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपको सपोर्ट कर पा रही हूँ तो फिर इसी बिजनेस की वजह से कर पा रही हूँ। तो भाई अपने आप को लायक बना लो जिससे कि आप अपने माँ बाप को सपोर्ट कर सको। सो थैंक यू सो मच मैम एंड सर। मुझे तो बोनस मिल गया, सर भी आ गए और बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच मोदी केयर को थैंक यू बोलूंगी क्योंकि आज आप अगर माँ को बचा पाई हूँ तो सिर्फ मोदी केयर की वजह से ही है। वाओ, थैंक यू, बहुत बढ़िया लवली जी। तो थैंक यू सो मच। है ना, आपको मजा आया ना? आपको बहुत सारी टिप्स मिली। टिप्स देखी आपने? कितनी सारी टिप्स थी। ऑफलाइन भी करना चाहिए, आप ऑनलाइन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन आप आगे बढ़ो, छा जाओ, खूब पैसा कमाओ, जम के पैसा कमाओ, ठीक है। और जितनी भी लड़कियां हैं तो मैं सारी लड़कियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि सपनों का राजकुमार आएगा, उस पर फोकस ना करके अपने आप को ऐसा इतना लायक बना लें कि कल को जरूरत पड़ी ना तो आप किसी को भी सपोर्ट कर सकें। क्योंकि आज मुझे फील हो रहा है कि मोदी केयर नहीं होता तो क्या होता है ना। अगर मोदी केयर नहीं होता तो कैसे मैनेज होता सब कुछ। अब इजीली मैनेज हो पा रहा है, इजीली मैनेज हो पा रहा है, इजीली सारे काम हो रहे हैं फ्लो में, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी केयर बिजनेस। तो मोदी केयर बिजनेस कीजिए, इससे आपके जो सारे सपने हैं वो तो पूरे होंगे। पैसा है वो बहुत सारा आएगा, आपकी जो ड्रीम कार है वो भी आएगी, आप लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, आप ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं, डायमंड परचेज कर सकते हैं, महंगे मोबाइल फोन्स भी आप परचेज कर सकते हैं, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास पैसा रहेगा तो अगर कोई समस्या आई तो उसका सामना भी कर सकते हैं, जैसे कि आज मैं कर रही हूँ, है ना। अगर अपने माँ बाप को सपोर्ट कर पा रही हूँ तो इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास मोदी केयर के थ्रू 2.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है। इसीलिए मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ, अपने पापा को सपोर्ट कर पा रही हूँ, अपनी माँ को बचा पा रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने आप को लायक बनो। जितनी भी महिलाएं हैं